नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज बात चाइनीज मांझे की। नया साल, संक्रांति और 26 जनवरी, पतंगों का मौसम आ चुका है। बेशक पतंगबाजी के सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए आप सब तैयार होंगे, लेकिन हमारी गुजारिश है कि इस बार पूरी शिद्दत और जिम्मेदारी से, ईमानदारी से ये सुनिश्चित करें कि आपकी खुशियों से किसी को चोट ना पहुंचे। इसके लिए आपको बस एक काम करना है कि आपको चाइनीज मांझे को ना कहना है। इंसानों के साथ साथ हर साल हजारों पशु पक्षी इसका शिकार बनते हैं। इस बार कोशिश हो कि ऐसा ना हो। जाहिर है बड़ी जिम्मेदारी शासन प्रशासन पर भी है कि वो इसकी बिक्री को रोके, चाइनीज मांझा बेचने वालों को सख्त दंड दे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ये हम सबकी समस्या है, लिहाजा आपकी प्रतिक्रिया भी इसके लिए जरूरी है। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। खास मेहमान एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे इसी पर बातचीत करने के लिए। तो चाइनीज मांझा, जिससे हर साल शिकार होते हैं पशु पक्षी और लोग भी इसका शिकार होते हैं। कोरिया जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ मकर संक्रांति के त्यौहार के नजदीक आते ही पतंगों और मांझों की बिक्री बढ़ने लगती है। हालांकि सरकार द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझा अब भी चोरी छिपे बिक रहा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। भारत देश में चाइनीज मांझा को लेकर के प्रतिबंध बैन लगा हुआ है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर कोरिया जिला की, यहाँ पर धड़ल्ले से जो है मांझा बिक रहा है। यह मैं आपको बता दूं कि ये मांझा इतना खतरनाक है कि इसमें पक्षी हो या फिर इंसान, इनके संपर्क में आने से बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ होता है। और ऐसी कुछ घटनाएं जो है हमारे सामने आ भी रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। जैसा कि हम शहर में देख रहे हैं कि प्रतिबंध होने के बाद भी मांझा फुल बिक्री पे क्या कारण? मंझा देखिए, अभी तो जो 90% है वो लोकल मंझा बिक रहा है। जो गुपचुप तरीके से जो बेच रहे हैं वो चाइनीज मंझा पर ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि सरकार की तरफ से साफ हिदायत है कि चाइनीज मंझा पूरी तरह से बैन है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा खतरा पक्षियों को है। क्योंकि ये मंझा इतना मजबूत रहता है कि वो टूटता ही नहीं है और पक्षियों को नुकसान होता है, उनकी मृत्यु होती है। अगर गलती से कोई इंसान के अगर गले वगैरह में पड़ जाए तो उन्हें भी चोट लगती है। पर इससे ज्यादा ऑनलाइन आ रहा मंझा, दुकान में आपको नहीं मिलेगा चाइनीज मंझा, पर आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो आपको चाइनीज मंझा उपलब्ध हो जाएगा। ऑनलाइन मांझा भी जो है मार्केट में उपलब्ध हो रहा है। और कुछ लोग हैं यहाँ व्यवसायिक हैं। अग्रवाल जी, मांझा को लेकर के कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी क्या है, मकर संक्रांति के समय आ रहा है, जब पतंगों का त्योहार होता है, सारे प्रदेश में उड़ती है। वैसे हमारे कोरिया जिले में भी है। तो व्यापारी जो है पतंग के साथ साथ में मांझा धागा जो बिकता है पतंग का, उसमें नॉर्मल धागा भी है, लेकिन उसके साथ में चाइनीज धागे भी है जो मांझा, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिबंधित है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रतिबंधित धागे को बेच रहे हैं, जो हमारे पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाएंगे। ऑलरेडी वो मोबाइल के रेडिएशन से कबूतर, चिड़िया या अदर चीजें सब खत्म हो चुकी हैं। अब जो बची कुची है, ऐसा ना हो कि पतंगों से चली जाए। तो मेरा ये है कि गवर्नमेंट शासन से निवेदन है कि वो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। तो मौत का मांझा, इस पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एडवोकेट अशोक गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सौरभ अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अक्षय जैन है, व्यापारी नेता हैं अक्षय जैन। हम पहला सवाल अशोक गोयल जी आपसे, जिस तरीके से चाइनीज मांझे को लेकर हर साल ये कहा जाता है, अवेयरनेस भी फैलाई जाती है, उसके बावजूद धड़ल्ले से बाजारों में बिक रहा है, क्या लगता है आपको कहां पर लापरवाही बरती जा रही है जो बाजारों में उपलब्ध है चाइनीज मांझा? नए वर्ष के पूर्व में सभी एनडीटीवी के श्रोताओं को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, और एनडीटीवी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि चाइनीज मांझा के खिलाफ प्रतिबंध जो लगा है उसके खिलाफ उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केट में ये बात हम लोगों के माध्यम से कही है कि ताकि लोग इसके जो दुष्परिणाम है और दुष्प्रभाव है उससे बचें। आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड ने चाइनीज मांझे पे पूरी तरह से रोक लगा दी है। चाइनीज मांझे के खरीद फरोख्त पे भी रोक है, और आज इसके कारण बहुत पशु पक्षियों में और जनता में बहुत नुकसान होता है, क्योंकि चाइनीज मांझा जिस चीज़ों से बनता है वो चीज़ें नुकसानदायक, प्राकृतिक रूप से भी नुकसानदायक रहती है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो कस्टम विभाग है, आयातित होने वाले मांझे पे रोक लगाई जाए, और जहाँ जिन जिन दुकानों पर ये बिकती है
और जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ छापेमारी की जाए, जो इनको बेचता है उनके खिलाफ एफआईआर की जाए। और जिस प्रकार से इस इमरजेंसियां खड़ी कर देते हैं ये चाइनीज मांझे, अस्पतालों में भीड़ बढ़ जाती है। जब हमारा ये पतंग उत्सव होता है, भारत में पतंग उत्सव अपने आप में एक उत्सव है जो मकर संक्रांति के दिन पूरे भारत में मनाया जाता है। आसमान में पूरे आसमान इस प्रकार से हो जाता है, पतंगों से भर जाता है। अब लोग चाइनीज मांझे के चक्कर में थोड़े से इसके कारण से दूर होते जा रहे हैं कि कहीं ये इस मांझे का इस कारण नुकसान न हो जाए। ये हमारे पर्यावरण को भी दूषित कर रहा है चाइनीज मांझा। तो इस पर शासन ने बहुत अपने तरीके से रोक लगाई है। दिल्ली में भी 2017 में इसके खिलाफ 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा दी थी। खरगोन में भी इसके खिलाफ नागरिक सुरक्षा संहिता 163 के तहत क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है। तो मैं सभी जिलों के कलेक्टरों से निवेदन करना चाहूंगा कि चाइनीज मांझे पे तुरंत कार्रवाई कर इस पे रोक लगाई जाए और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। रोक तो लगी है अशोक जी, सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि रोक के बावजूद आखिर कैसे बाजारों में उपलब्ध हो रहा है। रघुवीर सिंह मीणा जी, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या सख्ती नहीं है? क्योंकि देखिए हर साल, और ये है बहुत तरीके से तमाम दुकानदारों को ये कहा गया है कि अगर कोई बेचता हुआ पाया जाता है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन क्या आप मानते हैं कि सख्ती नहीं है जिसकी वजह से जो दुकानदार हैं वो इतने बेखौफ हैं कि तमाम प्रतिबंध के बावजूद भी चाइनीज मांझा उपलब्ध करवा रहे हैं लोगों को? रघुवीर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सुन पा रहे हैं आप? अक्षय जैन भी हमारे साथ हैं, व्यापारी नेता हैं अक्षय जैन। अक्षय, देखिए जिस तरीके से हम बाजारों में हर साल देखते हैं, इतने हादसे होते हैं, इतने लोग अपनी जान गंवाते हैं, इतने पक्षी इस चाइनीज मांझे का शिकार होते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या दुकानदारों के खिलाफ सख्ती नहीं होती है उन लोगों के लिए जो लोग चाइनीज मांझा उपलब्ध करवाते हैं ग्राहकों को, जिसकी वजह से धड़ल्ले से बाजार में बिक रहा है? ये बात सही है कि चाइनीज मांझा बेचने वाले केवल धन कमाने के लिए लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं जी। इस परिस्थिति को समझने के लिए हमें जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। हम लोग जितने भी जिम्मेदार लोग हैं इस शहर में या प्रदेश में या मानवीयता के आधार पर जो सामाजिक संगठन काम करते हैं, सबको मिलकर इसकी जागरूकता का अभियान भी चलाना होगा। प्रशासन अपना काम कर रहा है। मुझे कल रात ही मेरे अपनी कॉलोनी के 2-3 लोगों ने बताया कि कहीं कॉलोनी के एक हिस्से के किसी कोने में कोई दबे छुपे इस काम को कर रहा था, उसकी दबीज दी गई और दबीज देख के बड़े पैमाने पे चाइनीज मांझा पकड़ा है। तो इस तरीके से पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, तारीफ काबिल है। जहां उसको सूचना मिल रही है लगातार कार्रवाई भी हो रही है और मुझे भरोसा भी है अपने इस शहर के जिम्मेदार अधिकारियों ने जिस तरीके से इस काम को एक्शन में लिया है, सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन हमें भी जहां भी दिख रहा है, हमें भी जागरूकता के साथ इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। हर एक जान की कीमत होती है। हर एक बच्चे के लिए जो इस त्योहार को मनाता है, पतंग उड़ाता है, तो वो मौज मस्ती का तो अपनी जगह है, लेकिन उसके पीछे कई धार्मिक लॉजिक भी हैं। इन सब को चलते हमको भी समझना होगा कि हम अगर पतंग उड़ाएं तो देसी मांझे से ही उड़ाना चाहिए, ना कि चाइनीज मांझा। चाइनीज मांझा इस देश के लिए खतरा है। चाइनीज वाले लोग जो हमारे देश में घुसपैठिया तरीके से रेवेन्यू कब्जा करने के लिए आते हैं, इस पे हमको जागरूकता लाना जरूरी है। जी, तो जागरूकता और ज्यादा लाना जरूरी है। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, देखिए हमारी कोशिश इस प्रोग्राम के जरिए यही है कि अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों को ये बताया जाए कि कितना नुकसानदायक ये है, जानलेवा ये है। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, मान लीजिए कोई चाइनीज मांझे की चपेट में आ जाता है, तुरंत जो फर्स्ट एड जो होता है, जो पहला स्टेप होता है, अगर हम डॉक्टरी सहायता हेल्प की बात करें, तो क्या वो क्योर है जो हम घर पे ही जो एड उस शख्स को दे सकते हैं ताकि जो खून बहता है बहुत तेजी से वो रोका जा सके? नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, कंसल्टेंट ईएनटी, यशोदा हॉस्पिटल जी। तो सबसे पहले आपने जैसे फर्स्ट एड की बात करी, अगर किसी का मांझे से गला कट गया है, इनकेस इंजरी हुई है, तो सबसे पहले हम एक तो बेसिकली ध्यान रखना है कि जहां से हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, खून बह रहा है, उस एरिया को किसी साफ कपड़े, कॉटन या किसी चीज से दबा के रखें, जिससे ब्लड लॉस हमारा ज्यादा ना हो, खून ज्यादा नहीं बहे। जितना ज्यादा खून बहेगा उतना ही पेशेंट की हालत गंभीर होती जाती है।
तो सबसे पहले हमें यही करना है कि जहाँ पे आपका ब्लड जहाँ से दिख रहा है कि बह रहा है, वहां उस एरिया को कस के दबा के आप प्रेस करें। और अगर ब्लड फिर भी उसके बावजूद भी बह रहा है तो जल्दी से जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल में इमरजेंसी में शिफ्ट कराया जाए। जी जी, डॉक्टर सौरभ, जो हर साल ऐसे केसेस आते हैं जो चाइनीज मांझे का शिकार होते हैं, किस तरीके के पेशेंट होते हैं, कहाँ पर सबसे ज्यादा कट का निशान होता है जो जानलेवा साबित होता है किसी भी शख्स के लिए? बेसिकली ये चाइनीज मांझा हमारा बेसिकली मेटेलिक उससे बनता है जो जी। बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है, जल्दी से टूटता नहीं है। जी जी। अब कोई भी आदमी जा रहा है, बाइक पे जा रहा होता है, उसके गले में आके सडनली मांझा उलझ जाता है। जितना अगर खींचता है उतना ही ज्यादा स्ट्रेच होके वो गले पे और ज्यादा प्रेशर डालता जाता है, जिससे हमारा यहाँ पे गले पे एक डीप कट बन जाता है, जिससे हमारा यहाँ पे गले के अंदर जितनी भी मेन ब्लड वेसल्स होती हैं, बड़ी बड़ी खून की नलियां होती हैं, कटने के चांस रहते हैं। इवन हमारी सांस की नली यहाँ से जा रही, सांस की नली पे भी सडनली एकदम से कट होने से आपकी सांस में प्रॉब्लम होने के साथ साथ पेशेंट को सडनली एकदम जान का भी खतरा हो जाता है। ज्यादा खून बह गया इमीडिएटली वहीं की वहीं भी पेशेंट की कई बार देखा गया है कि हॉस्पिटल तक लाते लाते भी तब तक पेशेंट की डेथ होने के चांसेस जी, इतना ब्लड बहने की वजह। जी ठीक है। अशोक गोयल जी, फिर क्योंकि देखिए अब कहा यह भी जा रहा है कि चाहे दुकानों पर उपलब्ध नहीं है चाइनीज मांझा, लेकिन ऑनलाइन बहुत आसानी से चाइनीज मांझा उपलब्ध होता है। जो लोग दुकान से नहीं खरीद सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, बहुत जल्दी मिल भी जाता है। क्या कभी आपकी इस तरफ कोई शिकायत की गई? और अगर कभी आपने शिकायत इस बात की है तो आपको लगा कि कभी कोई एक्शन इस तरफ लिया गया है, जो ऑनलाइन जो दुकानदार है, जो ऑनलाइन विक्रेता है, उनके खिलाफ कुछ ऐसा एक्शन लिया गया हो? हमारे भारत के प्रधानमंत्री, ऊर्जावान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी चाहते हैं कि मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाए जी। आज जो भारतीय मांझा बनाते हैं उन उद्योगों को प्रभावित करने के लिए उनको सब्सिडी दी जाए जी। उनको पुरस्कृत किया जाए। जो उत्सव होते हैं उनको उनसे भाग लेते हैं तो उसको पुरस्कृत किया जाए। जो कस्टम और हमारा इंटेलिजेंस है उसको ये सचेत किया जाए कि विदेश से जब भी इंपोर्ट चाइनीज मांझा होता है उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसा कि आपने कहा कि इन्फ्लुएंसर के जरिए भी इस मांझे पे, चाइनीज मांझे पे रोक लगाने के लिए एक आपके माध्यम से प्रभावित मीडिया के प्रभाव से किया जा सकता है ताकि चाइनीज मांझे पे रोक लगे। शॉर्ट फिल्में भी बनाई जा सकती है, जैसे पिक्चर जब देखने जाते हैं या कोई न्यूज आती है तो उसमें एक शॉर्ट फिल्म बनाई जाए कि चाइनीज मांझा का नुकसान ये है। तो लोगों को जब आप मैसेज करेंगे कि नुकसान के क्या क्या नुकसान है इससे, तो जो बच्चे हैं और बड़े हैं वो समझेंगे बार बार। अगर आप किसी चीज के बारे में बताएंगे तो उससे दूर होते जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण काम सरकार का है, शासन का है, लोकल स्थानीय गवर्नमेंट का है कि इस पे किस प्रकार से नियंत्रण लगाती है, छापे मारती है और जाके उसको बैन करती है। अगर वो करेगी तो एक मैसेज से 10 जगह मैसेज जाएगा और लोग उसको बेचना बंद करेंगे। हायर पेनल्टी करना चाहिए, जिस प्रकार खरगोन में बैन हो गया, दिल्ली में बैन हो गया, इस प्रकार पूरे देश में इसको बैन लगा के उसको पेनलाइज होना चाहिए। जी अशोक जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, हमारे जागरूक कॉलर हैं ये, भानु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भानु जी, कहिए क्या आप कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? जी मैडम जी। जी भानु जी, चाइनीज मांझे पर क्या है आपकी राय, क्या कहेंगे? मैडम जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस जिले के अंदर यह चीज जो बिकती है वहां के कलेक्टर, ये फांसी का फंदा है। चाइनीज मांझा नहीं, ये फांसी का फंदा है। और कलेक्टर और कमिश्नर पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। उनके जिले में अगर ये बिकता है तो अगर जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इनके ऊपर कोई बैन नहीं लग सकता है। एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी, ये सब इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए तो ही रुकेगी। ये मौत का फंदा है, फांसी का फंदा है। कितने ही मर गए बेचारे बेगुनाह लोग। ये चाइना हमारे देश का दुश्मन है, तो इसको कैसे बिकने दिया जा रहा है? कलेक्टर, कमिश्नर, इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भानु जी, आपका अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, गुस्से में लोग भी हैं क्योंकि हर साल इतनी मौतें इस चाइनीज मांझे के चलते होती हैं। रघुवीर सिंह मीणा भी हमारे साथ हैं। रघुवीर जी, क्या आप मानते हैं कि देखिए सख्ती और जागरूकता हर बार
बात की जाती है, जागरूकता जगह जगह चलाए भी जाते हैं कि चाइनीज मांझा जागरूकता अभियान कि नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या आप मानते हैं कि आखिर देखिए बाजारों में कहीं ना कहीं तो इतनी ढिलाई है, लापरवाही है जो चाइनीज मांझा लोगों के हाथों में पहुंच रहा है? मैडम, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार जी। और आपने ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है चाइनीज मांझा का। और जैसा कि अभी एडवोकेट अशोक गहल साहब बता रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। उन्होंने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ऊर्जावान है जी। तो विदेशों से ये क्यों आ रहा है? सबसे पहली बात तो वाले जो ड्यूटी कर रहे हैं नथुला पास, जहां से भी आता है हमारा चाइनीज माल, तो वहां इसको ठीक से चेक करना चाहिए देश में क्यों आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। इसके लिए पहले तो हमारे सशक्त भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। बाद में हमारे एक भैया जो कॉलर जुड़ रहे थे वो भी बता रहे थे कलेक्टर और कमिश्नर का स्वाभाविक है कि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। पर पहली बात तो ये विदेश से क्यों आ रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिससे अपने यहाँ हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जैसे ये वकील साहब बता रहे थे हमारी चीजों को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि मैं IPS ऑफिसर रहा हूँ और वर्तमान में मैं कृषि से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। हम खुद इस चीज को भुगत रहे हैं कि विदेशों से पाम ऑयल घटिया बुलवा लिया जाता है, इसी तरह से ये चाइनीज माल बुलवाया जा रहा है। जो आपका पाम ऑयल कहाँ से बुलवाया जाता है और हमारी अच्छी क्वालिटी के फसलों का भाव नहीं मिलता है, तो ये भारत सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए कोई छोटे मोटे अधिकारी ये जिम्मेदार नहीं है। जब हमारे देश में आएगा ही नहीं तो फिर हम कहाँ से इसको बेचेंगे? ऑनलाइन रहा तो वो भी कोई विदेश से नहीं आ रहा, हमारे देश से ही आ रहा है। दुकानों में जो मिलेगा वो अलग बात है, जो ऑनलाइन आएगा वो भी कहीं ना कहीं से किसी के पास स्टॉक होगा, वहां से ऑनलाइन आएगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमारी सशक्त भारत सरकार को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और तो अपने आप स्वाभाविक जब नहीं मिलेगा तो ये रघुवीर जी देखिए, रघुवीर जी हम ये भी देखते हैं, रघुवीर जी हम ये भी देखते हैं कि बैन की बात की जाती है कि बैन है चाइनीज मांझा, लेकिन कुछ चीजें मान लीजिए नहीं, कुछ चीजों पर बैन नहीं लगाया जा सकता है सरकार की तरफ से, लेकिन जिम्मेदारी तो ये उन अधिकारियों की भी बनती है ना जिन पर उस इलाके की पूरी जिम्मेदारी दी गई है, खासतौर से ऐसी चीजों के लिए जो जानलेवा हो रही हैं उन्हें रोकने के लिए। और अगर कोई पाया जाता है इस्तेमाल करते हुए तो उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लेने की। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं वो सख्ती नहीं हो रही है, जिसके चलते चाइनीज मांझा लोगों के हाथों तक उसकी डोर पहुंच रही है। मैडम, मेरा ये कहना है कि अधिकारी तो बहुत सख्ती से काम कर सकते हैं, उनको फ्री हैंड दिया जाए। ये कहने को तो बहुत सारे राज्यों में शराबबंदी है, पर शराबबंदी उन राज्यों में ये पोजीशन है जहां जिस होटल में आप रुके हैं वहां आपको डिलीवरी मिल जाएगी। कहने को जरूर है कि हमारे राज्य में शराबबंदी है, वो इस तरह से बैन है और उन अधिकारियों के ऊपर भी मतलब कहीं ना कहीं दबाव रहता है, तो वो नहीं कर पा रहे उतनी कार्रवाई। और पहली बात तो जब कोई ना रहेगा बांस ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो वाली बात है। जब हमारे यहाँ मांझा आएगा ही नहीं तो कहाँ से इसकी सप्लाई होगी देश में? देखिए कोशिश तो पूरी होती है, जो कि अभी हम जितना हम सुन रहे हैं देख रहे हैं रघुवीर जी कि चाइनीज मांझा ना लोगों तक पहुंच सके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लीकेज तो है ना बीच में, ऐसी जो चाइनीज मांझा लोगों को मिल रहा है। अशोक गोयल जी, अगर कोई चाइनीज, देखिए ये बैन है, इस पर कानूनात्मक कार्रवाई भी कहा जाता है कि होती है, अगर कोई दुकानदार चाइनीज मांझा बेचता हुआ पाया जाता है तो क्या एक्शन उसके खिलाफ होता है? और अगर कोई चाइनीज मांझा इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो वो क्या किस तरीके की सजा का प्रावधान उसके खिलाफ है? भाई, दिल्ली में 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना 2017 में किया गया था जी। और अभी खरगोन में नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 163 के तहत क्रय विक्रय पे प्रतिबंध है। जिस प्रकार खरगोन में प्रतिबंध लगाया मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में, पूरे भारत के राज्यों में इसी धारा के तहत प्रतिबंध लगाया जाए। और यदि कोई व्यक्ति उपयोग करता हुआ पाया गया या बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ तत्काल FIR करके उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, क्योंकि भारत ऐसा देश है जब तक आप दंड नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति उससे दूर नहीं होगा। जब दंड होगा चाइनीज मांझा पे तो लोग भी उससे दूर होंगे। और कस्टम विभाग को भी सक्रिय होने की जरूरत है कि भैया आज इस देश में फॉरेन का माल बिना अनुमति के आता कैसे है? आएगा ही नहीं तो बिकेगा ही नहीं। सबसे पहली जहां से एंट्रेंस है, यदि उसी पे बैन हो जाएगा तो बाकी सब चीजें तो गौण है। फिर हर जिले के प्रभारी, कलेक्टर, कमिश्नर, लोकल हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो भी बहुत जागरूक हैं
और वो भी नहीं चाहते हैं कि जान माल का किसी प्रकार का चाइनीज मांझा के कारण खतरा हो, क्योंकि ये पतंग उत्सव भारत का एक बहुत बड़ा उत्सव है जिसको मोदी जी भी पसंद करते हैं, और मोदी जी भी चाहते हैं कि पतंग उत्सव पूरे देश में और के समान पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो। और पतंग उत्सव की इसी परंपरा के लिए हमको ये चाहिए कि हमारे लोकल जो मांझा प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको सरकार प्रमोट करे, उसको सब्सिडी दे और उनको जो पुरस्कृत कर सकती है पुरस्कार दे, ताकि वो चाइनीज मांझा किससे कंपटीशन में उतर सके। कंपटीशन तो खैर है ही नहीं चाइनीज मांझा से, लेकिन चाइनीज मांझा को लोग भूल जाएं, ऐसा फिल्मों के द्वारा और सामाजिक संगठनों के द्वारा हम कर सकते हैं। लेकिन देखिए अभी हो नहीं रहा है, तभी तो चाइनीज मांझे के इतने केसेस सामने आ रहे हैं। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में ये जो नंबर्स हैं चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों में, उनमें कमी आई है या फिर इजाफा हुआ है? आपको क्या लगता है, पेशेंट बढ़े हैं या कुछ कम हुए हैं? नहीं, कम तो नहीं हुए हैं। हर साल ये जो त्योहार आता है, पतंग उत्सव होता है, हमेशा ही पेशेंट्स इस तरह के आ रहे हैं। जैसे सरकारें अपना काम कर रही हैं, बट ऐसा कोई हमें सिग्निफिकेंट नंबर जो कम होता हुआ ऐसा नहीं दिख रहा है। हर साल ही कुछ पेशेंट सीरियस कंडीशन में आते हैं, इसके साथ आते हैं, कुछ हल्का फुल्का कट लेके आते हैं, कुछ सीरियस कंडीशन में आते हैं, बट पेशेंट्स आ रहे हैं जी। कमी के बारे में जी तो देखिए डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जिस तरीके से बता रहे हैं, यानी कि चाहे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पेशेंट हैं कमी तो नहीं आई है डॉक्टर के मुताबिक। रघुवीर सिंह मीणा, आप ये बताइए, ठीक है हम बार बार बात जो कर रहे हैं, जो तमाम हमारे साथ एक्सपर्ट्स आप लोग बैठे हुए हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए और चलाए जा रहे हैं। अगर मैं आपसे अभी की बात करूं, इस वक्त की, अब कुछ वक्त में पतंग उड़ानी शुरू कर दी जाएंगी, मकर संक्रांति से पहले शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे में आपने अभी कोई अपने आसपास ऐसा कोई अवेयरनेस प्रोग्राम देखा या ऐसे कहीं बाजार में कहीं कोई ऐसे पोस्टर्स देखे जिसमें लोगों को ये हिदायत दी गई हो कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर माइक के जरिए ऐसी कहीं कोई कोशिश की जा रही हो बाजारों में कि चाइनीज मांझा बैन है, ना खरीदा जाएगा ना बेचा जाएगा? आपने देखा अपने आसपास कोई ऐसा अवेयरनेस शो? नहीं, इस तरह का अभी तक तो कोई देखने को नहीं मिला है कि कहीं इस पर प्रतिबंध या जागरूकता करने के लिए कहीं कोई प्रचारित किया जा रहा है, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला। बल्कि एक पतंग के केस में मेरे पड़ोस के गांव में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, सुमित मीना नाम का एक व्यक्ति, जो एक बच्चा जो बोरवेल में पतंग उड़ाते हुए गिरा है। बाकी आपके इस तरह का कोई प्रचार प्रसार नहीं देखा अभी। देखिए रघुवीर जी, बिल्कुल हमारी कोशिश यही है, जैसा कि आपने एक हादसे की बात की, कि ऐसे हादसे ना हो बिल्कुल ही। लेकिन अभी आप ही लोग हमें ये भी बता रहे हैं कि केसेस में भी इजाफा हुआ है, कमी तो नहीं आई है। आप ही में से ये भी हमें बता रहे हैं कि हमने कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा किसी बाजार में कि चाइनीज मांझे को लेकर ऐसी कोई अवेयरनेस चलाई जा रही हो। अब ऐसे में अशोक गोयल जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप अपने लेवल पर, आप क्योंकि इसके लिए काम कर रहे हैं लंबे वक्त से, आपने कुछ ऐसा शुरू किया, और नहीं किया तो आगे अगले 1 से 2 दिन में आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आप की तरफ से लोगों में ये जागरूकता लाई जाए चाइनीज मांझे को लेकर? हम चौराहे पे इसके चाइनीज मांझे से होने वाला नुकसान के लिए होर्डिंग्स लगाएंगे जी। जहाँ जहाँ ये मांझा बिकता है वहाँ पोस्टर बैनर भी लगाएंगे कि चाइनीज मांझा का इस्तेमाल मत कीजिए। व्हाट्सएप पे भी हम लोगों को बताएंगे कि चाइनीज मांझे से दूर रहें, और इसकी रील्स और वीडियो के द्वारा भी हम लोगों तक पहुंचेंगे कि चाइनीज मांझे से अपने आप को दूर रखें। ये हमारे देश में बच्चों के लिए, पक्षियों के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे जी। तो अशोक जी, हम माने कि अगले 1 से 2 दिन में हम आपकी तरफ से प्रयास देखेंगे, और देखिए हम उम्मीद यही कर रहे हैं आप लोगों के प्रयास से, हम लोगों के प्रयास से, ये जो मुहिम शुरू की गई है चाइनीज मांझे के खिलाफ, ये असरदार हो और इससे आगे फायदा हो, ना कि नुकसान हो और लोगों की जान जाए, पक्षियों की जान जाए। बेजुबान पक्षी हर साल इसका शिकार होते हैं। ऐसे में डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, आपकी तरफ से एक क्या वो टिप, एक डॉक्टर की तरफ से, अगर कोई चाइनीज मांझे का शिकार होता है तो उसके लिए? डॉक्टर्स की तरफ से तो अगर शिकार होता है तो उसको सबसे पहले इमरजेंसी के लिए आपको हॉस्पिटल ही, क्योंकि इस चीज का घर पे पता नहीं चल सकता कि जो कट हुआ है वो कितना डीप है, कितना खतरनाक है, कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अगर कट उससे चाइनीज मांझे से हुआ है तो मेरी तो यही सुझाव रहेगा कि पेशेंट को इमीडिएटली डॉक्टर के जांच के लिए आप हॉस्पिटल लेके जाएं, जिससे उसके कट का पता चल सके कितना खतरनाक है, कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एज सुन एज पॉसिबल
आप उसको पेशेंट को लेके जाइए। जी, तो तुरंत जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सकता है उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि आप बार बार बता भी रहे हैं कि जिस जगह कट पड़ा है उस जगह किसी कपड़े से उसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके रखना चाहिए ताकि जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा ना बहे। रघुवीर सिंह जी, इस मामले में अगर आरोपी पाए जाते हैं कोई भी चाइनीज़ मांझा बेचते हुए तो क्या ऐसे मामलों में सज़ा दी जा रही है या फिर कहकर भर छोड़ दिया जाता है, एक तरीके से उन्हें थोड़ी सी हिदायत दे दी जाती है, उन दुकानदारों को थोड़ा सा डांट डपट कर छोड़ दिया जाता है, या वाकई में कुछ एक्शन सख्ती से लिया गया है? अभी तक के मैडम ऐसे प्रकरण देखने को अभी मेरे गुना जिले के रहने वालों मेरे जिले में तो अभी तक मैंने कहीं ना मीडिया में देखा नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। और अब आप लोगों ने ये उठाया तो निश्चित तौर से मैं भी इसको अपने सोशल मीडिया और पोस्टर वगैरह इसके माध्यम से मैं भी इसमें प्रयास करूंगा लोगों को जागरूक करने के लिए। यदि कोई बेचते हुए पाया जाएगा तो उसमें आगे रह के उन पर कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। जी, तो आगे आपकी तरफ से देखिए हमारे सारे जो मेहमान बैठे हैं सभी का प्रयास है और सभी कह भी रहे हैं टेलीविजन चैनल पर बैठकर कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आगे चाइनीज़ मांझे के खिलाफ। रघुवीर सिंह मीणा जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब दिए और एक तरीके से भरोसा आप लोगों ने हमें दिया, लोगों को दिया, दर्शकों को दिया, अशोक गोयल जी और साथ ही डॉक्टर अशोक अग्रवाल की चाइनीज़ मांझे के खिलाफ हम भी अवेयरनेस फैलाएंगे और हमारी भी कोशिश आगे यही रहेगी। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम बातचीत के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए शुक्रिया। तो मौत का मांझा, आप सभी से बार बार यही गुजारिश हम लोगों की भी कि चाइनीज़ मांझे को ना खरीदे और अगर कोई बेचता हुआ पाता है तो उसके खिलाफ शिकायत करें क्योंकि ये जानलेवा मांझा है। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।